वाराणसी में गुरुवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 22 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन से 21 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,194 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,127 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 54 है। मणिकर्णिका महाश्मशान में स्थित लकड़ी की टाल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस सकरी गली में दमकल का जाना भी एक टेढ़ी खीर है। जिस जगह ये आग लगी है, ठीक उसी के ऊपर महाश्मशान का शव जलाने का स्थान है। आग की सूचना मिलते ही सभी को वहां से हटा दिया गया है। तुरंत ही चौक पुलिस को सूचना दे दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाश्मशान नाथ मंदिर के ठीक बगल में लगी इस आग का कारण चिता से निकली चिंगारी बताया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने गंगा से जेट पंप लगाकर आग पर काबू पाया। आग से लाखों की लकड़ी जल जाने की सूचना है। हमें सूचना मिली कि जो मणिकर्णिका घाट है उसके पास जो हम क्रियाक्रम करते हैं वहाँ पे आग लगी हुई है, जो लकड़ी का भंडार लगा हुआ है। तो मुझे इंस्पेक्टर चौक और एसीपी दशाश्वमेध साहब ने बताया। हमने फोर्स के ये पहले से पहुँचे थे, हमारी पंप लेके पहले इन लोगों ने कोशिश की, जो यहाँ के कॉरिडोर के थे और पीएसपी के जो लोग थे वो लोग कोशिश किए कि सबमर्सिबल पंप के आधार से बुझाने की कोशिश करें, लेकिन वो नहीं बुझी। हम 3 फायर पंप लेके आए, जो पोर्टेबल फायर पंप होता है, जिसको गंगा में इंस्टॉल किया। उससे 2 लाइनें अगल बगल से खोलकर और पानी ये आग बुझाने की क्रिया आरंभ की। क्योंकि लकड़ी थी बहुत ज़्यादा तेज़ लपटे थी, हवा का दिशा जो थी वो दूसरी तरफ थी, इसलिए आग बहुत तेज़ी से भड़क रही थी। और प्राथमिक दृष्टि से ये नज़र आया कि जो चिता की आग थी उसका ही जो अंगारे थे वो पहुंच के वहाँ पे लगे। और अभी भी इसमें कूलिंग का ऑपरेशन चल रहा है। आग तो बुझ गई है, लेकिन अभी लकड़ियाँ गर्म हैं और थोड़ा थोड़ा पकड़ लेती हैं। तो लगातार 2 पंप हमारे चल रहे हैं, पोर्टेबल पंप, गंगा के पानी से इस आग को बुझाया जा रहा है। सर, इसके ऊपर जो चमनियाँ लगी हुई है वो भी एक ऐतिहासिक चमनियाँ है। जी। कितना ये मुश्किल टास्क रहा आप लोगों के लिए इस आग को बुझाने के लिए? सबसे अधिक मुश्किल तो ये है कि पहला कि यहाँ पहुँच नहीं सकते। पहले पहुँचने में चेतगंज की जो गाड़ी आई जो पंप लेके, उसको हमको गेट नंबर 4 पे काशी विश्वनाथ से उसको हाथों से, बड़े भारी पंप है, करीब 500 kg का पंप है, उनको उठा के ला के पूरे नीचे लाना पड़ा। 10-10 लड़के जो हमारे रिक्रूट थे और फायरमैन थे वो लेके आए। और यहाँ पर जो एसीपी दशाश्वमेध और चौक साहब थे, एसओ चौक थे, उन्होंने पूरा एरिया खाली करवाया। पहले से जो यहाँ के लोग थे, पीएसपी लोग, उनसे आग बुझाने की कोशिश की। फिर हमारे लोग आए, उसको लाया। ऊपर में चिमनियाँ जो लगी हैं उसके नीचे एक वो है, उसके नीचे जो लकड़ियाँ रखी वहाँ पे आग लगी हुई थी, तो चिमनियों तक नहीं पहुँची। लेकिन इसमें जो गर्मी के नाते इतना तेज आग का ताप था कि प्लास्टर जो भवन का था, जो मंदिर है, उसका प्लास्टर टूटने लगा और जो चिमनी का जो स्ट्रक्चर था वो कमज़ोर होने लगा था। लेकिन नहीं, कोई जान हानि नहीं हुई है, बस लकड़ी जली है और जो बिल्डिंग को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें आपका स्टील का स्ट्रक्चर का थोड़ा सा बेंडिंग हुआ है और प्लास्टर उखड़ा हुआ है। जिला प्रशासन और पुलिस की चेतावनी का लगातार नाविक समाज अनदेखी कर रहा है। बिना सेफ्टी जैकेट्स के ओवरलोड नौकाएं गंगा में धड़ल्ले से चल रही हैं, जो दुर्घटनाओं को दावत दे रही हैं। ऐसी ही एक दुर्घटना को नाविकों की सूझबूझ से गुरुवार को बचा लिया गया, जब चौक थाना क्षेत्र के ललिता घाट से एक ओवरलोड नौका घाट से निकली ही थी कि उसमें पानी भरने लगा और चीख पुकार मच गई। ऐसे में किनारे खड़ी नावों के नाविकों ने अपनी नावों के सहारे तत्परता दिखाते हुए सभी को बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। इस मामले में लापरवाही को देखते हुए डीसीपी काशी के निर्देश पर उक्त नाविक के ऊपर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के पुराने गेट नंबर 1 के पास बास फाटक पर गुरुवार की सुबह एक जर्जर मकान का छज्जा सड़क पर गिर गया। हालांकि सहयोग अच्छा था कि जर्जर मकान के छज्जे के नीचे कोई श्रद्धालु नहीं मौजूद था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। एसीपी दशाश्वमेध ने बताया कि गेट नंबर 1 के सामने श्याम सुंदर जालान का अपना मकान है, जिसके नीचे पीताम्बरी साड़ी की दुकान किराए पर है। रविवार की सुबह मकान के छज्जे का थोड़ा हिस्सा गिर गया था, जिसकी मरम्मत भी होने वाली थी, पर उससे पहले ही गुरुवार की सुबह उस छज्जे का बचा हुआ हिस्सा भी गिर गया। इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। नगर निगम द्वारा मलबे को हटाते हुए नेट लगाने का काम किया जा रहा है। चौक थाना अंतर्गत पशुपतेश्वर महादेव गली में गुरुवार की सुबह जमकर लात घूसे चले, जब रिटायर्ड फौजी और उसकी पत्नी को पड़ोसी ने पीट दिया। पड़ोसी रिटायर्ड फौजी के घर के सामने अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई पाइप का विरोध कर रहा था। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस सभी को लेकर थाने चली आई, जहां से घायलों को मेडिकल के लिए कबीर चौरा अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार घटना हुई है, तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कबीर चौरा अस्पताल में मेडिकल करवाने पहुंचे रिटायर्ड सैनिक सूर्यमणि त्रिपाठी ने बताया कि हम अपने घर के पास अंडरग्राउंड का काम बिजली विभाग की सहमति के बाद करवा रहे थे, लेकिन पड़ोसी मनीष टंडन ने इसका विरोध किया और हमसे मारपीट की। इस समय क्या करते हैं आप? हम तो रिटायरमेंट में प्राइवेट जॉब करते हैं। आज क्या घटना हुई है? घटना हुई कि अंडरग्राउंड पाइप का काम चल रहा था, अपने घर के पास कुछ काम करवाना था, जिसपे बिजली विभाग ने परमिशन दिया था कि अपना केबल के लिए पाइप बिछवा लीजिए, करवा लीजिए काम को। तो मनीष टंडन बोला कि नहीं, अंडरग्राउंड नहीं जाएगा।
बताइए, ये कोई तरीका है सर? कौन है मनीष टंडन? मनिंदर हमारा पड़ोसी है, उसके खिलाफ में 4 साल से थाने चौक पर क्षेत्राधिकारी साहब से मेरे को डीसीपी को सब कुछ दिया मैंने, कोई सुनवाई नहीं, उसका साठगांठ है थाने से। तो आज क्या घटना हुई है? घटना सुबह जब हम अपना पाइप बिछवा रहे थे, कटर लेके काम करवा रहे थे, ठेकेदार ने पाइप दिया, काम करवा लीजिए, मैं करवा रहा था, आके लगा मारने हमको। चौबेपुर क्षेत्र के बरियासनपुर में मामूली कहा सुनने के बाद युवक को पीट कर अधमरा कर देने का मामला सामने आया है। युवक की मां गुरुवार को जिला मुख्यालय में अपर पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार लगाने पहुंची थी। महिला का आरोप है कि उसके पुत्र को गांव के कुछ दबंगों ने पेड़ से बांधकर पीट कर अधमरा कर दिया और बाद में उस पर भी हमला किया। इसके बाद खुद ही चालाकी से 112 पर कॉल कर पुलिस बुला ली। आरोप लगाया कि पुलिस भी दबंगों के पक्ष में कार्य कर रही है और अब तक कोई FIR नहीं लिखा गया। उल्टा समझौता करने के लिए धोखे से कागज पर साइन करवा लिया गया है। दौड़ने के लिए है, पकड़ के मार दिए हैं मिनिमम बांध के। काशी विद्यापीठ परिसर के ऊपर से रोपवे गुजारने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई गई है। बुधवार को वाराणसी आई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को इस प्रकरण की जानकारी देकर कुलपति ने हस्तक्षेप की मांग की। शासन को भी इस संबंध में पत्र भेजा गया है। परिसर के ऊपर से रोपवे गुजरने से विद्यापीठ की निजता, सुरक्षा और भविष्य की योजनाएं प्रभावित होने की बात कही गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति आनंद कुमार त्यागी ने बताया कि कैंपस परिसर में रोपवे का 6 पिलर और एक स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। इसके कारण विश्वविद्यालय का फ्यूचर प्लान बाधित होगा। विश्वविद्यालय में आगे मल्टी स्टोर बिल्डिंग, गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्लान है। अगर रोपवे यहां से गुजरता है तो सारे कार्य रुक जाएंगे। वो रोपवे कुलपति आवास के ऊपर से होकर जाएगा, जिससे विश्वविद्यालय की प्राइवेसी पूरी तरह से भंग होगी। विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष की पत्नी किरण सिंह बिसेन की याचिका पर गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। किरण सिंह बिसेन ने ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम बंधुओं का प्रवेश प्रबंधित करते हुए 3 मांगों के साथ एक याचिका दायर की थी। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अगली तारीख 21 जुलाई मुकर्रर की है। आज की सुनवाई के संबंध में बात करते हुए विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि पिछली डेट में हमने अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाई थी, जिसमें टाइपिंग मिस्टेक थी। उसी एप्लीकेशन पर आज सुनवाई हुई। वहीं मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने इस मिस्टेक को टाइपिंग की जगह लीगल मिस्टेक बताया। मिस्टेक थी वो आपने सही करके हाँ कर दिए उसी पे। बाकी जो है अगली डेट जो होगी वो शाम को पता चल जाएगी। 1 हफ्ते की डेट के लिए बोल रहे हैं, पर डेट कौन सी होगी वो शाम को ही पता चलेगी ऑर्डर के बाद। और विपक्षियों को नोटिस की संभावना है, तो शाम के ऑर्डर में सब कुछ कंफर्म हो जाएगा क्या क्या है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई गुरुवार को भी दोपहर 2 बजे के बाद जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हुई। इस दौरान वादी संख्या 2 से 5 तक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कोर्ट के सामने दलीलें रखी। हरिशंकर जैन ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट को रखा और कहा कि किसी भी तरह से इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता है, इसलिए केस पोषणीयता के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। 2 घंटे चली बहस के बाद कोर्ट ने इसमें अगली तारीख शुक्रवार की दी है। सावन के पहले दिन देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी बोल बम के नारों से गुंजायमान रही। मंगला आरती के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम के पट खुले थे। अपने इष्ट की झांकी पाते ही दर्शन कर भक्त निहाल हो गए। सावन के पहले दिन भक्तों का रेला काशी के शिवालयों में देखा गया। श्री काशी विश्वनाथ के अलावा महामृत्युंजय महादेव, तिलभांडेश्वर महादेव के साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में मार्कंडे महादेव और सारनाथ के सारंगनाथ मंदिर में भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता व्यवस्था की गई थी। सभी मंदिरों पर श्रद्धालुओं की सहायता के लिए स्टॉल बनाए गए हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।